तत्सम शब्द का अर्थ होता है समान, या जो संस्कृत से निकले तो हैं लेकिन परिवर्तित होकर नए शब्द बन गए। जैसे अन में इसमें बताया गया है कि छा, जो छतरी वाला छा होता है, ये प्रायः तत्सम में ही प्रयोग होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपके भी तत्सम तद्भव के प्रश्न गलत हो जाते हैं और आप पहचान ही नहीं पाते हैं कि तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव शब्द कौन सा है, तो आज की इस वीडियो में मात्र 5 ट्रिक से आप अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। इन 5 ट्रिक से ही आप आसानी से पहचान पाएंगे कि तत्सम शब्द कौन कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें जान लेते हैं कि तत्सम शब्द कहते किसको हैं। तो दोस्तों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द का अर्थ होता है समान या फिर संस्कृत के समान। इसका मतलब है कि जो शब्द संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। दोस्तों, यहां पर हम देख लेते हैं, लिखा भी है, ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द शुद्ध शब्द होते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, पुत्र, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों? हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। अब दोस्तों, अग्नि को अगर हम बदल करके देखें तो इसको हम लोग आग भी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। लेकिन अग्नि शब्द क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत से डायरेक्ट बिना कोई चेंजेस के हिंदी में ये प्रयोग किए जाने लगे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे सूर्य को भी हम सूरज कह देते हैं, पुत्र को बेटा कह देते हैं। तो पुत्र जैसे कि तत्सम शब्द हो जाएगा और बेटा हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों, ये याद रखना है कि जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में बोले जाते हैं बिना किसी चेंजेस के, वो सभी तत्सम शब्द होते हैं। दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, दूसरा जो तद्भव किसे कहते हैं? वे शब्द जो संस्कृत से निकले तो हैं लेकिन परिवर्तित होकर नए शब्द बन गए। जैसे अभी मैंने बताया था अग्नि, तो ये तत्सम शब्द था, अब इसी को इन्होंने बदल दिया, ये बदल करके प्रयोग किए जाने लगे तो ये आग हो गया, तो आग हमारा तद्भव शब्द है। ऐसे ही कपूर हमारा तद्भव शब्द है और कर्पूर क्या है? कर्पूर हमारा तत्सम शब्द है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तत्सम जो है वो शुद्ध शब्द होते हैं और तद्भव जो है वो अशुद्ध शब्द होते हैं। क्योंकि भारत में सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, तो संस्कृत से जो ज्यों का त्यों हिंदी में बोले जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जो परिवर्तित होकर के बोले जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं डायरेक्ट ट्रिक पे। यहां तक हमने समझ लिया कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। अब चलते हैं ट्रिक पे। ट्रिक से हम जान पाएंगे और एग्जामिनेशन में आसानी से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा हमारा तद्भव शब्द है। जैसे कि ट्रिक नंबर 1 में इसमें बताया गया है कि छा, जो छतरी वाला छा होता है, ये प्रायः तत्सम में ही प्रयोग होता है, तत्सम में बोला जाता है। अगर आपको कोई ऐसा शब्द एग्जामिनेशन में मिले जिसमें छतरी वाला छा लगा है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे छति, क्षत्रिय, लक्ष्य और नक्षत्र, देखिए इनमें सभी में छतरी वाला छा लगा हुआ है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि छतरी वाला जो छा है वो तत्सम में ही प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक पे। दूसरी दोस्तों ट्रिक है हमेशा तत्सम में। क्या लिखा है कि हमेशा तत्सम में ये जो सलजम वाला सा होता है इसका प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में किसका प्रयोग होता है? सपेरे वाला सा, जो ये सिंपल सा होता है, इसका प्रयोग होता है। चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं कि कैसे तत्सम में हमें ये शब्द मिल सकते हैं और कैसे तद्भव में मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तत्सम में देखिए क्या लिखा हुआ है? श्यामल लिखा हुआ है। अब देखो ये सा आ गया सलजम वाला, अब इसी को श्यामल को हम सांवला भी कहते हैं, तो सांवला ये देखो आ गया आपका,
ये सपेरे वाला सा आ गया तो सांवला हो जाएगा तद्भव, और श्यामल क्या हो जाएगा हमारा तत्सम हो जाएगा। इसी तरीके से स्वसुर, स्वसुर हमारा तत्सम शब्द है और ससुर क्या है हमारा तद्भव शब्द है। इसी तरीके से साग, साग को हम क्या कहते हैं, साग भी कहते हैं, साग सब्जी हम लोग सभी लोग कहते हैं, साग सब्जी साग नहीं कहते हैं, लेकिन साग क्या है हमारा तत्सम शब्द है और ये शुद्ध शब्द है। बट क्या है कि साग जो हो जाएगा ये हमारा तद्भव है और ये परिवर्तित होकर के बोला जाने लगा है। इसी तरीके से सुख को हम सुआ भी कह देते हैं, तोता भी कह देते हैं। तो यहाँ पर सुख लिखा है तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा और सुआ क्या हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये वाला सा आपको कहीं भी दिखे तो आपको तत्सम मार देना है, और आपको सिंपल वाला सा कहीं पर दिखे तो आपको तद्भव वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब चलिए चलते हैं तीसरी ट्रिक पे। हमारी थर्ड ट्रिक है कि तत्सम में प्रायः वा वर्ण, जो वा होता है वर्ण वो प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में कौन सा वर्ण प्रयोग होता है, बा वर्ण प्रयोग होता है। तो अब देख लेते हैं उदाहरण से। उदाहरण में क्या है, जैसे कि वर्षा लिखा हुआ है तो वर्षा क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द है, वा प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। बट उसी को हमने क्या कर दिया, वर्षा को हम बरसात बोलने लगे तो बरसात में बा आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से वर यात्रा, वर यात्रा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा और बारात हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से विवाह, विवाह हमारा शुद्ध शब्द है और तत्सम शब्द है। इसी तरीके से विवाह को हम लोग क्या बोल देते हैं, व्याह बोल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये तद्भव शब्द हो जाएगा। जहां पे आपको बा दिखे वहां पर आपको तद्भव वाले ऑप्शन पे ही टिक करना। ऐसे विद्युत, बिजली। तो इस तरीके से तत्सम में क्या होता है, वा आता है और तद्भव में बा वर्ण लगा करके इसका शब्द बनाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अब आसानी से कि तत्सम और तद्भव में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अभी दो ट्रिक और बची हैं, उनको भी हम आसानी से अभी करा देते हैं जल्दी से, और आपका ये तत्सम और तद्भव वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप एग्जामिनेशन में बहुत आसानी से वहां पर ऑप्शन टिक कर पाएंगे और आपके 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं चौथी ट्रिक पे। चौथी ट्रिक क्या है कि ऋण की मात्रा या ऋण का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, तत्सम में होता है। आपको ये याद रखना है। जैसे ऋण की मात्रा कैसे लगाई जाती है, तो नीचे इस तरीके से ऋण की मात्रा लगाई जाती है। तो ऋण का प्रयोग या फिर ऋण की मात्रा हमेशा तत्सम में ही प्रयोग की जाती है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण से। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, श्रृंगार लिखा है तो यहाँ पर ऋण की मात्रा लगी हुई है तो क्या हो जाएगा, तत्सम हमारा शब्द हो जाएगा। ऐसे सिंगार, श्रृंगार को हम क्या कहते हैं, सिंगार कह देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। अब घृत, घृत मतलब होता है घी, तो घृत को हम कहते हैं तत्सम शब्द और घी को हम सिंपल भाषा में बोल देते हैं क्योंकि ये संस्कृत से बदला हुआ है रूप, तो ये तद्भव हो जाएगा घी। ऐसे मृतिका, मृतिका मीन्स होता है मिट्टी। इसका मतलब क्या होता है मृतिका का, तो मिट्टी होता है मतलब। अब मिट्टी कहीं पे आ जाएगा तो आपको तद्भव वाले पे टिक कर देना है, और अगर मृतिका लिखा आ जाएगा क्योंकि ऋण की मात्रा यहाँ पर आ रही है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर तत्सम शब्द लगा देना है। तो अब दोस्तों लास्ट ट्रिक है कि विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम में प्रयोग होते हैं। आपको ये याद रखना कि कहीं पर अगर विसर्ग वाले शब्द आपको मिल जाए तो वहां पर क्या होता है, वो तत्सम शब्द ही ज़्यादातर होता है। 99% केसेस में वो तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे कि लिखा है सुकह, सुकह हमारा तत्सम शब्द हो गया और सुआ हमारा क्या हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्या हो जाता है, हमारा शुद्ध शब्द होता है सुकह, और ये सुआ जो होता है ये हमारा शुद्ध शब्द नहीं होता है। तो ये तद्भव शब्द मतलब कि संस्कृत से बदल करके आ गया है, ये गांव देहात में बोला जाने वाला शब्द है। तो इस तरीके से इसको हम तद्भव शब्द कह देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये तत्सम और तद्भव वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये PDF वहाँ मैं डेली अपडेट करता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।